हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HP जीके ट्रिक पर हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कहते हैं, इसके प्रमुख रूप से 4 मुख्य प्रोग्राम होते हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब आप इन इमेज को देखिए। सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दी हुई है, उसके बाद एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की इमेज दी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स व पॉल एलन ने की थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में स्थित है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हमारी क्वेश्चन सीरीज श्रृंखला चालू होती है। हमारा पहला प्रश्न है, MS ऑफिस है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी ये सभी। तो MS ऑफिस क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप कुछ अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बारे में जानें। पहला हमारा अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मेल, नेटफ्लिक्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स, PDF, गूगल ड्राइव, फेंट, ऑडेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन ए MS एक्सेस, ऑप्शन बी MS पावर पॉइंट, ऑप्शन सी MS वर्ड, ऑप्शन डी MS एक्सेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी MS वर्ड। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्ड प्रोसेसर है। अब कुछ अन्य वर्ड प्रोसेसर के बारे में जानें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसर है और वर्ड परफेक्ट, ड्रैगन, लाइबर ऑफिस राइटर, स्क्राइवेनर, रेगटाइम, गूगल डॉक्यूमेंट्स, ये सभी वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट प्रश्न, MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन ए डॉट PPT, ऑप्शन बी डॉट DOCX, ऑप्शन सी डॉट WORD, ऑप्शन डी डॉट DOCX। तो MS वर्ड का एक्सटेंशन है ऑप्शन डी डॉट DOCX, जो कि 2007 के बाद आया था। इस इमेज में देखिए जो आपका फाइल नेम लिखा हुआ है, इस फाइल नेम के जो पीछे लिखा हुआ है डॉट DOCX, इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि यह फाइल MS वर्ड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पेज की न्यूनतम व अधिकतम जूम कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 से 500 तक, ऑप्शन बी 10 से 400 तक, ऑप्शन सी 10 से 500 तक, ऑप्शन डी 10 से 600 तक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 से 500 तक। तो MS वर्ड की जो पेज की न्यूनतम जूम होती है वो होती है 10 और अधिकतम जूम होती है वो होती है 500। नेक्स्ट प्रश्न, MS वर्ड में पहले से बनी फाइल कहलाती है? ऑप्शन ए मॉड्यूल, ऑप्शन बी ब्लूप्रिंट, ऑप्शन सी पैटर्न, ऑप्शन डी टेम्पलेट। तो आपको बताना है कि MS वर्ड में जो पहले से तैयार फाइल होती है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेम्पलेट। अब आप कुछ टेम्पलेट की पिक्चर देखिए। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये MS वर्ड में पहले से मौजूद होती है बनी बनाई, इन्हें ही हमें वो टेम्पलेट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रन कमांड द्वारा MS वर्ड को खोलने के लिए क्या लिखते हैं? ऑप्शन ए विनवर्ड, ऑप्शन बी विनजिप, ऑप्शन सी रिबन, ऑप्शन डी MS वर्ड। तो आपको बताना है कि MS वर्ड है उसको रन कमांड के द्वारा खोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विनवर्ड। तो विंडो प्लस R के माध्यम से रन बॉक्स ओपन कर उसमें विनवर्ड या विनवर्ड डॉट EXE लिखेंगे तो हमारा है वो MS वर्ड खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली
बार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टूल बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी रिबन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टाइटल बार। अब आप इस इमेज में देखिए, जो ऊपर और ऊपर आपको दिख रही है लाइन, वो टाइटल बार है, उसके नीचे है मेन्यू बार, उसके नीचे आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड टूल बार, और उसके नीचे आपको तीर का निशान दिख रहा है। यहाँ पर MS वर्ड में होम के अंदर फॉन्ट स्टाइल है के कुछ चित्र हैं। और नेक्स्ट प्रश्न, सेव एज कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? तो आपको बताना है कि सेव एज कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ऑप्शन ए XML, ऑप्शन बी PDF, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ड विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+F4, ऑप्शन बी Ctrl+F3, ऑप्शन सी Alt+F4, ऑप्शन डी Alt+C। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप इस इमेज देखिए, इसके अंदर जो लिखा हुआ है क्लोज, इसमें आपको ये आगे दिख रहा है Alt+F4, इसका ही प्रयोग है वो विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, MS वर्ड में टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? ऑप्शन ए मेन्यू बार, ऑप्शन बी स्टेटस बार, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी ये सभी। तो MS वर्ड में टाइटल बार के नीचे कौन सा ऑप्शन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेन्यू बार। नेक्स्ट प्रश्न, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए Ctrl+M, ऑप्शन बी Ctrl+C, ऑप्शन सी Ctrl+N, ऑप्शन डी Ctrl+B। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Ctrl+N। नेक्स्ट प्रश्न, MS वर्ड में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए F9, ऑप्शन बी F10, ऑप्शन सी F11, ऑप्शन डी F12 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा F12 है। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि F12 के माध्यम से आप है वो सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी है MS वर्ड में। नेक्स्ट प्रश्न, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन है Alt+S, ऑप्शन बी Ctrl+S, ऑप्शन सी Alt+F+A, ऑप्शन डी Ctrl+F। तो किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+S, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी फाइल को खोलने व सेव करने व बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी व्यू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फाइल मेन्यू। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि किसी फाइल को ओपन करने, क्लोज करने या सेव करने के जो ऑप्शन है वो फाइल मेन्यू के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न, MS वर्ड में हेल्प सेंटर ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो MS वर्ड में हेल्प सेंटर ओपन करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है F1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज होती है क्रमशः। ऑप्शन ए 8 से 100 तक, ऑप्शन बी 1 से 1638 तक, ऑप्शन सी 4 से 1638 तक, ऑप्शन डी 10 से 2000 तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 से 1638 तक। MS वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है वो 11 पिट्टी होती है, मतलब 11 पॉइंट्स, और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉन्ट साइज़ है वो होती है 8 से 72 तक। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी इटालिक, ऑप्शन सी रेगुलर, ऑप्शन डी स्ट्राइक थ्रू। तो इस इनमें से स्ट्राइक थ्रू है वो आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है। इस इमेज में देखिए कि आपके ये दिखाई दे रहा है, ये फॉन्ट नामक ऑप्शन के अंदर बोल्ड, BIU, बोल्ड, इटालिक और रेगुलर, ये आपके फॉन्ट स्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में गो टू ऑप्शन यूज करते हैं? लाइन पर जाने हेतु, नेक्स्ट ऑप्शन बुक मार्क पर जाने हेतु, ऑप्शन सी पेज पर जाने हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। गो टू ऑप्शन का उपयोग लाइन पर जाने हेतु, बुक मार्क पर जाने हेतु, पेज पर जाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन बी टेक्स्ट स्पेसिंग, ऑप्शन सी मार्जिन स्पेस चेंज, ऑप्शन डी ब्राउजिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राउजिंग, जो कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को मापा जाता है? ऑप्शन ए पॉइंट्स, ऑप्शन बी मीटर्स, ऑप्शन सी बीट्स, ऑप्शन डी इंच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइंट्स। MS वर्ड में फॉन्ट साइज है वो पॉइंट्स में मापा जाता है। यह आपको दिखाई दे रहा है इमेज के अंदर, होम टैब के अंदर कुछ फॉन्ट साइज जैसे 8, 9, 10, 11, ये सभी है वो फॉन्ट साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है प्रिंट के लिए कंट्रोल P का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी कट के लिए कंट्रोल C, ऑप्शन सी पेस्ट के लिए कंट्रोल+V, ऑप्शन डी कॉपी के लिए कंट्रोल+C। तो इनमें से कौन सा है जो मिलान सही नहीं है? तो प्रिंट के लिए कंट्रोल P का प्रयोग करते हैं, ये सही है। कट के लिए कंट्रोल+C का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, जो कंट्रोल+X होगा। ये आप देखिए इमेज के अंदर कंट्रोल+X का प्रयोग किसी भी शब्द को कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो MS वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। इस इमेज में देखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और फुल अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए कंट्रोल+A बराबर लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी कंट्रोल+C सेंटर अलाइन, ऑप्शन सी कंट्रोल+J जस्टिफाई अलाइन, ऑप्शन डी कंट्रोल+R राइट अलाइन। तो आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी का मिलान सही नहीं है। तो इसमें कंट्रोल+L बराबर लेफ्ट अलाइनमेंट, ये तो सही है। इसके अंदर कंट्रोल+C सेंटर अलाइन, ये सही नहीं है। इसके लिए कंट्रोल+E का प्रयोग होगा सेंटर अलाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर व अन्य अक्षर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जैसे MOUSE लिखा हुआ है, इसके अंदर जो M है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन है ए लोअर केस, ऑप्शन बी कैपिटल ईच वर्ड, ऑप्शन सी अपर केस, ऑप्शन डी टॉगल केस। तो वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर व अन्य अक्षर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए टॉगल केस का प्रयोग करते हैं। अब आप इस इमेज के अंदर जो तीर का निशान दिखाई दिया है, इसमें जो आपको बताया गया सेंटर केस, इस सेंटर केस के आप नीचे देखिए ये टॉगल केस लिखा हुआ है। इस टॉगल केस का प्रयोग करके हम किसी भी शब्द का वो पहला अक्षर है वो उससे स्मॉल लेटर व अन्य सभी अक्षर को कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है? ऑप्शन ए 1.10, ऑप्शन बी 1.15, ऑप्शन सी 1.20, ऑप्शन डी 1.25।
तो MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग है वो 1.15 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस इमेज में देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 1.15, ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।